Hello everyone, hello and welcome back to my channel. And you must be wondering कि मैंने चश्मा क्यों पहना हुआ है, बिकॉज मैंने पुराने किसी वीडियो में अपने चश्मा नहीं पहना हुआ था. तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आई वॉज यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अराउंड यूड बी थिंकिंग 5 to 7 years. तो उसके बाद क्या है कि आई हैव मायोपिया यानी फार साइटेडनेस ऑफ अराउंड 5.45 ईच आई. तो मतलब दोनों की आँखों से मुझे दूर का थोड़ा सा ब्लर दिखता है. सो दैट इज़ वाई आई यूज्ड ग्लासेस फॉर इन स्कूल एंड आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने शुरू कर दिए थे. ओके, सो यू मस्ट बी वंडरिंग वाई दिस. तो क्या है, आई वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ द ग्लासेज एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकॉज एवरी डे उतारना पहनना इट्स नॉट एन ईजी जॉब. एंड विद ग्रोइंग टाइम क्या है ना, इतना नहीं हो पाता है टेकिंग केयर ऑफ द आईज एंड एवरीथिंग. सो वट आई हैड थॉट इज़ के आई शुड गो फॉर द लेसिक प्रोसीजर. तो आई वेंट फॉर डिफरेंट टेस्ट एंड एवरीथिंग, कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड एवरीथिंग जो भी उन्होंने टेस्ट करने थे. तो उसमें उन्होंने ये बोला कि मेरे लेसिक नहीं हो सकता है, आई हैव टू गो थ्रू अ डिफरेंट प्रोसीजर. That procedure is the ICL, the implantable columnar lens. It is implanted, मतलब उसमें क्या होता है कि आपके एक परमानेंट जो लेंस है अकॉर्डिंग टू योर नंबर वो आपके आइज़ में परमानेंटली फिक्स कर देते हैं. सो येस, तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर एंड लेट अस सी कि अभी क्या होता है क्या नहीं. टुमारो इज़ माई प्रोसीजर एंड टुडे इज़ द डे 1 एंड वी आर हेडिंग टू द हॉस्पिटल. मैंने मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा से करवाने जा रही हूँ. सो लेट अस सी के व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स विच दे टेल मी एंड हाउ इट हेल्प्स मी. अब वो तो सर्जरी के बाद ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है. ओवरऑल दे हैव टोल्ड मी 15 minutes फॉर वन आई एंड 15 minutes फॉर द अदर आई. इतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. इट्स नॉट दैट मेजर ऑफ अ सर्जरी बट या इट्स जस्ट दे विल क्रिएट अ फ्लैप एंड देन दे पुट अ लेंस इनसाइड इट. तो ऐसा कुछ होगा. सो या लेट्स मूव एंड देन आई लेट यू नो फर्दर कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है. राइट, सो अभी क्या है कि हम लोग पैकिंग वगैरह कर रहे हैं. तो एक बैग रेडी कर लिया हम लोग ने और एक छोटा सा हैंड बैग भी और रखा है हमने बिकॉज हम 3-4 दिन के लिए तो वहाँ पे रहेंगे. और मेरी मम्मी अभी तैयार हो रही हैं. आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, क्या उनसे ज़्यादा मैं नर्वस हो रही हूँ बिकॉज आँखों की बात है तो इट इज़ अ लिटिल बिट एंग्शियसली. हम साथ में हैं, सब अच्छा होएगा. और डॉक्टर्स की टीम है बहुत अच्छा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि कैसे क्या होना है. सो डोंट वरी, बी पॉजिटिव. उन्होंने बोल दिया है. लेकिन अभी क्या है, अभी आज तो सर्जरी है नहीं है तो आज मैं इतना टेंशन नहीं ले रही हूँ. लेकिन जब कल होएगी तब मेरे को पता लगेगा कितनी टेंशन होगी. इतनी नहीं, वो हम तब की तब देखेंगे. सो यू ऑल प्रे फॉर हर. आई लेट यू नो सून. तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में. मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है एंड आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ. बस ये है कि खुद के दिमाग को मैंने थोड़ा सा स्टिफ करना है और मतलब थोड़ा सा सोच के रखना है कि एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड सारे हम लोग रेडी हो गए एंड हियर इज़ माय मदर. आपको छोड़ना है? नहीं, कुछ नहीं, हम साथ में हैं, सब अच्छा होएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है. होपफुली मैं चश्मा उतार के फिर मैं ये कंटिन्यू करूँगी आगे का व्लॉग एंड देन आफ्टरवर्ड्स देखते हैं. हमको वैसे अंदर कैमरा ले जाने नहीं देंगे वो लोग, तो मैं बाहर आ जाऊँगी जब. उसके बाद देखते हैं आफ्टर टुडे मैं कल शूट कर पाऊँगी वीडियो, तो आई विल शूट द वीडियो एंड देन आई लेट यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. लेट्स गो टू द हॉस्पिटल. बाय, से बाय. Wish me all the best. Okay, so hello everyone. अभी मेरे को बेड मिल गया एंड एडमिशन वगैरह सारा कुछ प्रोसीजर हो गया है. एंड देन अभी थोड़ी देर में वो हम लोग को मेडिसिन वगैरह डालेंगे एंड देन विल सी, दे विल टेक अस टू द ऑपरेशन रूम. एंड देन उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाऊँगी. आई एम एंग्शियस बट आई कैन नॉट इट्स नॉट विजिबल ऑन माई फेस. सो लेट्स सी वेयर वी गो एंड उसके बाद देखते हैं. मैं शायद आज तो नहीं, मैं कल ही रिकॉर्ड करूँगी एंड देन आई लेट यू नो व्हाट वाज द प्रोसीजर एक्चुअली बिकॉज मेरे को खुद को इतना आइडिया नहीं है व्हाट प्रोसीजर दे विल फॉलो. सो या लेट्स गो. दवाई डाली हुई आँखों में, कुछ भी लाइट सोर्स नहीं दिख रहा है मुझे. मतलब आई फील लाइक अ लिटिल बिट ब्लर बट अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्चुअली सी. नहीं है.
Alright, this is me after the surgery and today is the day 5th after surgery. मेरी सर्जरी हुई थी फर्स्ट ऑफ जनवरी को एंड देन टुडे हियर आई एम. तो या आई एम हेयर टू अपडेट यू ऑल कि जो मेरी सर्जरी थी दैट वेंट रियली नाइस एंड एवरीथिंग वेंट रियली वेल. तो स्टार्टिंग विद हमारा सबसे पहले प्रोसीजर क्या था जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं प्रोसीजर बताऊंगी. तो मुझे खुद से अभी तक इतना आइडिया नहीं है कि प्रोसीजर क्या था, बिकॉज क्या है कि आई वॉज इन पूरे होश में थी. मुझे कुछ सेडेशन या कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ था, एनेस्थीसिया नहीं किया था. इट वेंट ऑल नाइसली. तो व्हाट हैपेंड इज़ उन्होंने पहले वन आई किया, राइट आई, देन दे डिड द लेफ्ट आई. तो दोनों में 5 मिनट्स का ही सिर्फ गैप आया, नथिंग मोर देन दैट. बहुत जल्दी मैं ओटी के अंदर गई, बहुत जल्दी मैं वापस आ गई. तो what they did is they just opened my eyes and then they put something like blue कलर का कुछ शीट था which was sticky. तो उससे क्या है, जो दोनों मेरे लैशेस थे वो दोनों बिल्कुल ऐसे खुल गए थे या तो उससे बिल्कुल ओपन अप हो गया. एंड देन दे पुट द स्पेक्युलम सो दैट द आईज वोंट क्लोज एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे डिड गो विद द प्रोसीजर. अब क्या है कि मुझे पेन फील नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग क्वेश्चंस कि मुझे पेन फील हुआ या नहीं हुआ. तो नो, आई डिड नॉट फील एनी पेन. आई जस्ट फेल्ट द प्रेशर, जो कि एक्चुअल में हो भी सकता है, मतलब लाइक वो होता ही है. क्यों? क्योंकि अगर वो आपके आइज़ पे कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ इम्प्लांट करेंगे, तो यू विल ऑब्वियसली फील सम प्रेशर. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट आई थॉट वाज ओके. थोड़ा बहुत मुझे डिस्कम्फर्ट लगा बट देयर वाज नो पेन, नथिंग लाइक नो पेन एट ऑल. ओके, सो आई गेस द प्रोसीजर वाज लाइक कि शायद उन्होंने साइड से कुछ आइज़ का जो ये कॉर्निया है उसके साइड से उन्होंने एक होल बनाया होगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने लेंस फोल्ड किया होगा एंड देन लेंस को अंदर प्लेस किया होगा एंड देन दे ओपन द लेंस सो दैट वो स्प्रेड किया होगा लेंस को एंड देन उसकी अपनी प्लेस पे रख दिया होगा. दैट्स ऑल आई गेस. वो साथ साथ में क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लरी विजन थी, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था. मुझे सिर्फ ये बोला हुआ था कि आपको सिर्फ लेटी हुई थी मैं, तो आपको सिर्फ ऊपर जो ब्राइट लाइट दिख रही है आपको सिर्फ वहीं पर देखना है. सो आई केप्ट वॉचिंग, आई वॉज जस्ट वॉचिंग देयर ओनली. बीच बीच में दे वो पुटिंग सम वाटर ऑल्सो मतलब कुछ चेक से कुछ वो कर रहे थे जिसकी वजह से इट वॉज ऑल ब्लरिश एंड एवरीथिंग एल्स. ओवरऑल इट वेंट वेल एंड या उन्होंने बहुत सारे मुझे वैसे ही सेकेंड आई का भी हुआ, लेफ्ट आई का भी हुआ. आफ्टर द प्रोसीजर आई केम आउटसाइड ऑफ द ओटी एंड एवरीवन टोल्ड मी कि आप अपनी आईज ओपन कर सकते हो. तो आई ओपन माई आईज एंड देन आई वॉज लाइक या आई कैन सी एवरीथिंग, मतलब मुझे सब दिख रहा था. बट या थोड़ा बहुत पेन था मुझे यहाँ पर इन द मिडल ऑफ माई हेड तो क्या है कि आपके साथ अगर कोई सर्जरी होती है या कुछ भी हो तो ऑब्वियसली दैट पेन क्या इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैव. धीरे धीरे करके वो पेन वो जनरलाइज हो गया टूवर्ड्स माई आईज, लाइक बैक ऑफ माई आईज. वो भी चला गया था आफ्टर 4 or 5 hours आफ्टर आई स्लिप्ट आफ्टर कमिंग होम. मैं घर पे आके सो गई थी तो इट वॉज फाइन. मूविंग ऑन टू कि मुझे क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने बोले हैं. सिर मतलब नहीं धोना है, बिल्कुल पानी स्प्रिंकल नहीं होने देना आइज़ पर एंड ऑल्सो वाइप्स दी हैं सो दैट आप अपनी आइज़ को, जो मेरी आइज़ है उसको वाइप से ही साफ़ करना है. दीज आर स्टेराइल वाइप्स एंड फ्यू आई ड्रॉप्स जो कि मुझे रेगुलरली थोड़े टाइम के बाद डालनी है. धीरे धीरे करके वो आई ड्रॉप्स की क्वांटिटी कम करते रहना एंड देन अराउंड अ मंथ और सो वो बंद हो जाएगी जो हमारी आई ड्रॉप्स है. या सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्जरी एंड या आई एम रियली हैप्पी. रिगार्डिंग द विजन, इफ़ आई टेल यू, विजन मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड क्या है कि जब हम एक्चुअल में चश्मा लगाते हैं तो वो एक्चुअल नंबर नहीं होता है. तो बिफोर माई सर्जरी एवरीथिंग जितने भी सारे टेस्ट हुए तो टेस्ट में सब एक्चुअल में नंबर पता लगाया जाता है. आफ्टर डायलेटिंग योर आइज़ मेडिसिन डालते हैं, आफ्टरवर्ड्स आपकी आइज़ डायलेट हो जाती है, उसके बाद फिर आपका एक्चुअल नंबर निकालते हैं जिससे हमको पता लगता है कि किस पावर की लेंस आपको ज़रूरत पड़ेगी. या सो येस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई विजन. थोड़ा सा मुझे बीच में फर्स्ट या सेकेंड डे मुझे हेलो लाइट्स ज़रूर दिखी थी. हेलो लाइट इज़ समथिंग, कोई भी लाइट सोर्स है रात में ज़्यादा दिखता है यूजुअली लोगों को अगर ICL करवाया तो जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू डेज और वीक्स, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन एवरीवन. तो क्या है कि आपको लाइट सोर्स के आसपास कुछ ना कुछ गोल सर्कल ऑफ लाइट दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. वो धीरे धीरे चला जाता है. मुझे फर्स्ट और सेकेंड डे दिखा था, उसके बाद मुझे दोबारा नहीं दिखा.
सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई विजन मेरा बहुत ज़्यादा अभी क्लियर हो गया है. एंड देन येस आई कैन सी एवरीथिंग. एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ भी आपको पूछना है ICL के बारे में या कुछ भी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लेट यू नो सून एंड वील टॉक मोर अबाउट इट इन द फर्दर वीडियोज. थैंक यू सो मच. बाय.